लिखा है घनत्व, डेंसिटी, ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसको दो तीन तरह से परिभाषित कर सकते हो। सूत्र बने तो परिभाषा फिजिक्स में बनाना आसान होता है। ऐसा लिख सकते हो, किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व। और बटे में हो तो एकांक भी जोड़ते हैं। एकांक आयतन पर द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहते हैं, घनत्व। परिभाषा बन जाएगी। एक बार बोलो तो इस लाइन को बोलो, एकांक आयतन पर वस्तु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, यदि मान के चलो कि ये मेरे पास एक बॉक्स है ना, इसका आयतन फिक्स है। यदि मैं इसमें भूसा भर दूं, भूसा समझ गए, इस है ना, और इसको तौलूं तो वजन कैसा होगा, कम होगा। माने उसका घनत्व क्या है, कम है। अब मैं भूसा को हटा के पानी भर दूं, वजन थोड़ा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, माने उसका घनत्व और ज़्यादा हो गया। ठीक है। अब मैं पानी को हटा करके इसमें लोहा भर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, माने घनत्व कैसा हो गया, और ज़्यादा हो गया। अब मैं लोहा को हटा करके इसमें हीरे डायमंड भर देता हूँ पूरा फुल, तो उसका वजन और ज़्यादा हो गया। ठीक, चोरी करने के लिए मत सोचना। ठीक है, ये इस तरह से। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसके अणु कितने पास पास हैं, उसका घनत्व कितना है, डेंसिटी कितना है। तो एक निश्चित आयतन ले लिए, उस आयतन में हम उसका द्रव्यमान निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व समझ में आ गया। तो आप बिना तौले भी अंदाज कर सकते हो कि किसका घनत्व कैसा है। ठीक है, उसका हमको सिर्फ क्या निकालना है, वजन निकालना है। एक निश्चित आयतन में क्या निकालना है, वजन, तो उसका क्या निकलेगा, घनत्व। ठीक, तो परिभाषा बोल दो एक बार, एकांक आयतन में वस्तु के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो है, यदि मैं इसका मात्रक निकालूं, इसका एसआई मात्रक, तो बताओ क्या होगा यार, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलो, हाँ, किलोग्राम, और प्रति मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल का होता है, क्यूब। आयतन के लिए क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं। ठीक है, तो प्रति मीटर क्यूब हो गया इसका। समझ में आ गया। यदि आपको भूल रहा है तो थोड़ा देखो, लंबाई के लिए हम क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। क्षेत्रफल के लिए लिखे लंबाई गुणे चौड़ाई, माने मीटर गुणे मीटर बराबर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। आयतन के लिए लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो कितने बार, मीटर गुणे क्या हो गया, मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इस तरह से आयतन निकलता है, इसका मात्रक। समझ में आ गया। इसके बाद इसका विमी सूत्र बताओ यार, विमी सूत्र क्या होगा। हाँ बिल्कुल, द्रव्यमान के लिए क्या होता है, m, इसके लिए होगा L3। मीटर क्यूब है माने क्या हो गया, L का क्यूब, तो ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, L-3। ये इसका क्या कहलाया, विमी सूत्र। यदि t का मान लिखे तो 0 लगा के उसको भी लिख सकते हो, t की पावर 0 लिख दोगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। और ये जो होती है, ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, ये 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। 10⁻³ का मतलब 1000। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि एक हम ऐसा डब्बा ले लें जो 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 मीटर ऊंचा हो। इस तरह से हम एक डब्बा ले लिए। ठीक है, टंकी ले लिए। इस टंकी की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, चौड़ाई भी कितनी है, 1 मीटर, ऊंचाई भी कितनी है, 1 मीटर, और इसमें पानी भर दो तो कितने किलोग्राम पानी आएगा, 1000 किलोग्राम। समझ में आया क्या है, क्या समझे। एक टंकी ले रहे हो जो 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची है, और उसमें आप पूरा का फुल क्या भर दोगे, पानी, तो पानी कितने किलोग्राम आएगा, हाँ, 10⁻³ का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 माने 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम पानी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये है। तो पानी का घनत्व जो होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। सभी का घनत्व पानी के हिसाब से निकालते हैं, तो उसको हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसे समझो,
पानी के, यहां पर सूत्र ही लिख दूं सीधे, आपेक्षिक घनत्व। तो जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो लिखते हैं वस्तु का घनत्व, और बटे में होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या कहलाएगा, परिभाषा बता दो इसी को देख के। वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा यार, ये जो घनत्व का मात्रक है ये है ना, नीचे भी घनत्व है, घनत्व क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक हीन, और क्या हो जाएगा, विमाहीन, और साथ में एक ऐसी राशि है अदिश राशि। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, मात्रकहीन, विमाहीन, और क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है,